नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार सियासी हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। योगी ने कहा कि आज कुछ लोग जात, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास और मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति और राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और विकास तथा सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। बीजेपी जहां अपनी सरकार के विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं को मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं को सरकार आगे बढ़ा रही है। अब योगी आदित्यनाथ के सियासी हमले के बाद निगाहें राहुल गांधी और कांग्रेस के अगले जवाब पर है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर पलटवार करती है और 2027 की चुनावी जंग में यह बयान कितना बड़ा सियासी मुद्दा बनता है। सपथ समाचार ब्यूरो। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता। आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी। जिनके मन में आपकी आस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं, वे विकास भी नहीं करा सकते। वे छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प जाते थे, विकास के कार्यों को लूट मचा देते थे, नौजवान की नौकरी में लूट मचती थी, किसानों के लिए आने वाली योजनाओं में भी व्यापक भ्रष्टाचार था। आप सोचो, कोई ये कल्पना कर सकता है? पूछना चाहिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, एक बात पूछनी चाहिए। अकेले संत कबीर नगर की जब मैं बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के अगर संत कबीर नगर में हम देखेंगे
95,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। 95,000 परिवारों को। 3.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बना है पिछले 9 वर्ष के अंदर। 3 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भर में हम 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को ये सुविधा दे रहे हैं। मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी ये सुविधा प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास का आधार है। विकास का ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहां का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।